आज फैसला महफूज होने की किस हद तक आप लोग को उम्मीद है कि फैसला महफूज हो सकता है? होना तो चाहिए, काफ़ी हो गया अब इसमें। मतलब ये भी ऐसी है जैसे पानी में दानी मार मार के आप क्या कर लेंगे। फैक्ट्स सारे सामने हैं और हमारे वकला ने बड़ी मेहनत के साथ फैक्ट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए हैं। नैब ने जवाब देना है, फिर उसके बाद एक और जवाबुल जवाब भी होता है। अगर जो डिफेंडेंट्स हैं उनके वकील चाहे तो वो जो बात नैब के वकील करेंगे उसका जवाब दे सकते हैं। सो मेरा ख्याल है 1 से 2 पेशियों में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। खान साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियां पकड़ चुके आ रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, तैयार हैं आप लोग? शौक से आए, हमारे हकीम राना सनाउल्ला भी तैयार है। अच्छा, आप लोग जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगी? हिना साहिबा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, आप क्या कहना चाहेंगी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान किया गया है? देखिए, इमरान खान की धमकियों से हम नहीं डरने वाले। बिल्कुल सही कहा, हमारा राना हकीम साहब भी तैयार है। और इससे पहले देखें, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इस वक्त सैलाब का माहौल है। इमरान खान जानबूझ के एक फितना और इंतशार फैलाने के लिए, अगर उनको लगता है कि हुकूमत उनसे ब्लैकमेल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुकूमत अपने टाइम पे होगी। इमरान खान खुशी से जो मर्जी करना चाहते हैं। मैडम, वो जो कल जो बिल पे बहुत बहस हो रही है ट्रांसजेंडर्स का, उस पर आप क्या कहेंगे? बस उस पर मैंने अभी हैव टू स्टडी इट एंड उसमें मैं अपनी इनपुट दूँगी बिल्कुल। और मेरी एक ट्रांसजेंडर्स ग्रुप से मुलाकात की है, उन्होंने मुझसे मिलना है इसी वीक में। उन्होंने कहा था कि कुछ इनपुट वो देना चाह रहे हैं, सो बिल्कुल उस पर आई विल गिव माय। अच्छा हिना साहिबा, लास्ट टाइम 25 मई को तो पंजाब में आप लोगों की हुकूमत थी, आसानी से आप लोगों ने टैकल कर लिया था। अब की बार पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, तो किस तरीके से आप लोग रोकेंगे? क्या लाहेमल होगा आप लोगों का? बस आप हमारे सरप्राइज़ का वेट करें और डोंट वरी, ऐसे कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब की आपको पता है पंजाब की जो हुकूमत है वो भी कुछ थोड़ी मुश्किल में है। उनके अपने लोग उनको छोड़ना चाहते हैं। कल उनकी मीटिंग हुई थी, 170 लोग इन्वाइटेड से, सिर्फ 156 सामने आए क्योंकि इनकी आपस में दरारें आ रही हैं। तो पंजाब में ज़रा सरप्राइज़ का वेट करें। यानी आप ये कह रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है पंजाब हुकूमत के? जी, हम आपको उससे पहले ही सरप्राइज़ दे देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो अगर यहाँ पर 2-3 लाख लोग भी आकर बैठ जाते हैं तो फिर क्या वे होगा आपके पास यहाँ से निकलने के लिए? देखिए, पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त सब जमातों की कि सैलाब की सिचुएशन है, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, हम सब मिलकर इस पे काम करें। लेकिन हमें पता है कि वो पीटीआई एक जमात है ही नहीं सिर्फ फितना और इंतशार फैलाने के लिए, रियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए। और इन्होंने जो IMF के जो फ़ोन कॉल्स आई कि IMF की डील भी ना हो, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिक्र ना करें कि हमारी जो हुकूमत है वो इनको प्रॉपर्ली डील करें। जो इलेक्शन कब तक होंगे? शहबाज शरीफ साहब, इलेक्शन कब तक होंगे? इलेक्शन अपने टाइम पे है। शहबाज शरीफ साहब पर काफ़ी तनकीद इस वक्त सोशल मीडिया पर की जा रही है, खुसूसन अमेरिका के दौरे के ऊपर इस वक्त हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है ना इस अमेरिका का, आई थिंक उससे बेहतर फॉरेन डिप्लोमेसी कहीं भी नहीं आप देख सकते। ही इज़ गोइंग टू मीट जो बाइडन से उनकी मुलाकात है, उनकी फ्रेंच प्रेसिडेंट से मुलाकात है, जापान और चाइना के प्राइम मिनिस्टर्स, बाकी भी और पूरी दुनिया के लोग उनको मिल रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में उनका खिताब है और स्पेशली उन्होंने जाके फ्लड रिलीफ के लिए बात करनी है। तो आई थिंक कि इनसे ज़्यादा कामयाब दौरा कोई नहीं। अच्छा हिना साहब, लास्ट क्वेश्चन, जो शहबाज शरीफ साहब की पिक्चर सामने आई जिसमें तमाम तर जो आलमी रहनुमा है उनकी तरफ देख रहे हैं, उस पर काफ़ी तनकीद की गई, उस हवाले से आप ज़रा क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगी, क्या था असल में वो? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की से लोगों को स्पेशल मोहब्बत है। कोई भी तस्वीर आए तो उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन जैसे आपको देखा है कि दिलों से लोग उनको फॉलो करते हैं। वो हम हमेशा से सुपर स्पीड, शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी तस्वीरों से कुछ नहीं होता। आई थिंक ही वाज जस्ट लुकिंग एंड और सब इतनी अच्छी तरह उनसे मुलाकात कर रहे थे। जस्ट अ पिक्चर। मैडम, लास्ट में ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब तक वापसी उनकी है? देखिए, मियाँ साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। और मियाँ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अभी भी अवाम के दिलों की धड़कन है और हम सब उनको रोज़ मिस करते हैं। और बहुत ही जल्द नवाज शरीफ साहब, मैडम, उनके बिना मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में जाएगी? इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब इलेक्शन से पहले। अच्छा हिना साहिबा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत से लोग कह रहे थे, लास्टली भी हमने देखा था, रहनुमा कहते हैं कि बहुत जल्द आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा, आपकी हालिया मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से,
क्या आपकी उनसे बात हुई और उन्होंने कोई आपको बताया कि कब तक वो आ रहे हैं, कोई डेट, कोई टाइम लाइन दी गई है? देखिए, पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। अब मैंने सच में ये देखा कि मियाँ नवाज शरीफ जैसा लीडर है ही नहीं, ना पाकिस्तान में ना दुनिया में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स और सही लोग कहते हैं दिलों का वज़ीर आज़म है। दूसरी बात ये कि उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त सैलाब की सिचुएशन है, हम सब MPs MNAs मैक्सिमम फ्लड रिलीफ के लिए जो काम कर सकते हैं वो करें। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी और उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला पहले सागदार साहब आएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे और आप देखना अगले इलेक्शन से पहले मियाँ साहब इस्लामाबाद या फिर लाहौर, कहाँ पर उतरेंगे? लेट्स सी, वो हम प्लान देख लेंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले मियाँ साहब हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है रन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।